गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप लोग जहां होंगे अच्छे होंगे। आप सभी के लिए गणित मैथमेटिक्स का कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाले हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आप केवल लिखना और पढ़ना जानते हैं तो मैथमेटिक्स शुरू कहां से करेंगे, पढ़ना कहां से चाहिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप गणित पढ़ना चाहेंगे तो कहां से शुरू करें कि आपके कंप्लीट नॉलेज हो जाए, तो हम वही शुरू करेंगे, कैसे कहां से पढ़ें। अगर आपने गणित कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि आप एसएससी सीजीएल भी दोगे, सीसैट भी दोगे, एनटीपीसी भी दोगे, ग्रुप डी भी देना है, तो शुरुआत कहां से होगा। तो कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको मैं अच्छे से लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स कहां से पढ़े, तो मैथ को पढ़ने के लिए बेटा, मैथ को पढ़ने के लिए आपका कुछ फंडामेंटल होता है। जैसे स्कूल में पहले दिन आप जाओगे ना, तो घर में आपको समझना और बोलना सिखा दिया जाता है। अगर आप समझना और बोलना सीख गए तो स्कूल में जाएंगे, लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। लेकिन अगर आप समझना और बोलना नहीं जानते हैं तो स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको गणित पढ़ना है तो गणित पढ़ने से पहले आपके पास समझ होना चाहिए। जैसे बोलना और समझना की बात मैंने बोला, तो गणित को पढ़ने के लिए वो चीज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले फंडामेंटल का मतलब आपकी बेसिक जरूरत क्या है कि आपको गणित अच्छे से आए। आप चाहे आपके लिए एसएससी सीजीएल हो चाहे ग्रुप डी हो, आपके लिए बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आप कंप्लीट स्टडी करेंगे तो आपके लिए दोनों बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। केवल नंबर 1 2 3 गिन लेना ही नंबर सिस्टम नहीं होता है बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम की स्टडी होगी तो आपके लिए मैथ पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और अगर आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, आपको सरलीकरण आसान हो जाएगा। और आपको सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से भी सिंप्लीफिकेशन से भी दोनों जगह से क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये बेटा एक टॉपिक होता है पावर इंडिसेट सर्च, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक अच्छे से आना चाहिए। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसका कॉन्सेप्ट पूरी मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घात सूचकांक, करड़ी और एलसीएम एचसीएफ पूरे मैथमेटिक्स में यूज होना है। फ्रैक्शन भिन्न, ये बेटा आपको आना चाहिए। ये अंक गणित की माँ है, हम इसको मदर ऑफ अरिथमेटिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, अंक गणित की माँ है। ये फ्रैक्शन भिन्न केवल नाम सुन लेने से, अगर बच्चों से पूछता हूं कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, तो बोलता है सर जो p बटा q अंश और हर के रूप में। बेटा फ्रैक्शन को अंश और हर के रूप में लिखते हैं, ना कि अंश और हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन नहीं होता है, फ्रैक्शन को अंश और हर के रूप में लिखते हैं। तो अंश और हर के रूप में तो बहुत कुछ लिखते हैं, फ्रैक्शन को भी लिखते हैं। आई बात समझ में ना। तो इसका कॉन्सेप्ट समझना, इसकी मैकेनिज्म समझना, इसकी क्रियाविधि समझना, क्योंकि फ्रैक्शन ही पूरी अंकगणित की क्या होती है, माँ। यहां पर समझाते हैं। देखो बेटा, फ्रैक्शन हमने क्या बोला, फ्रैक्शन अंकगणित की माँ है। फ्रैक्शन का एडवांस पार्ट क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत कोई नई चीज नहीं है, फ्रैक्शन से आई है। कैसे आई है वो लॉजिक में समझा दूंगा। देखो बेटा, पूरी अंकगणित की मैं बात कर रहा हूं, ये अंकगणित की माँ है, मदर ऑफ अरिथमेटिक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। इसी देखिए, इन सारी चीजों को फ्रैक्शन में बदलकर आप हल कर सकते हैं, और मैं हल करना आपको सिखाऊंगा। टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, दो ऐसा टॉपिक है जिसको हम फ्रैक्शन का यूज करते, इसमें रेशियो का यूज करते, बशर्ते हम ही नहीं बोलते कि ये चीजें फ्रैक्शन से आई हैं, इनका फ्रैक्शन का यूज करके हल कर सकते। बाकी मैं ये सारी चीजें प्रूव कर सकता हूं कि ये फ्रैक्शन से आई है। कहां से आई है? फ्रैक्शन से आई है। तो फ्रैक्शन को अंकगणित की मां समझ बोलते। अगर आपने फ्रैक्शन को महसूस कर लिया, इसकी लॉजिक को, इसकी मैकेनिज्म को, क्रियाविधि को आपने समझ लिया, तो बेटा ये जितने टॉपिक दिख रहे हैं ना, इस सारे टॉपिक को फ्रैक्शन में बदलकर आप हल कर सकते हैं, ये गारंटी है। और मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। तो सारा मैटर कहाँ आ गया, फ्रैक्शन के ऊपर आ गया। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन को हम यूज कैसे करते हैं, इसको कितने रुपए में बदल सकते हैं। जैसे परसेंटेज को बाद में बोलता हूं, प्रतिशत जो होता है फ्रैक्शन का एडवांस फॉर्मेट होता है।
और प्रतिशत एक मैकेनिज्म है, इसको दो जगह यूज करते हैं, लाभ हानि और ब्याज में। इसका मतलब लाभ हानि और ब्याज कोई नया टॉपिक नहीं है, यूज है। किसका यूज है? प्रतिशत का। देखो बेटा, यूज एप्लीकेशन का मतलब समझा दूं। जैसे एक छोटा सा मतलब समझिए, अगर आपके पास खोवा है, ये खोवा हो गया, क्या हो गया? खोवा। तो खोवा से अच्छा रसगुल्ला भी बना सकते हो, बर्फी बना सकते हो। कुछ अगर खोवा अच्छा है तो सारी मिठाइयां अच्छी बनेगी। तो ये आपका खोवा है, ये बर्फी बनाया, ये रसगुल्ला बनाया, और उसमें रसगुल्ला में छेना वाला बनाया, ये बनाया, बहुत सारे बनाए। तो इसका मतलब ये सारी चीजें किसमें? प्रतिशत। प्रतिशत कहां से आया है? फ्रैक्शन से। इसी तरीके से एवरेज कोई नया टॉपिक नहीं है, फ्रैक्शन से आया है। एक एक टॉपिक हम आपको समझाएंगे कैसे कन्वर्ट करें। जिस दिन आपको कन्वर्जन आ जाएगा, जिस दिन आपको कन्वर्जन आ जाएगा, उस दिन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हम किसी भी रूप में बदलकर सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन देखिए बेटा, एलिगेशन क्या होता है? प्रतिशत और रेशियो का मिश्रण होता है। प्रतिशत और रेशियो का मिश्रण होता है। आपका अनुपात से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन आता है, आयु से रिलेटेड साझेदारी, आय और व्यय, ये सारी चीजें अनुपात का पार्ट से। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, एक बार एफसीआई का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है छूट जाएगा। अगर क्वेश्चन फार्मूले से रिलेटेड दिमाग को सेट करोगे तो भूल जाएगा। अगर आप होता क्या है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि ये शुद्ध रूप से भिन्न ही है। तो मैं समझाऊंगा इन सबको भिन्न में बदलते कैसे है, ये भिन्न से आया कैसे है, ये मैं आपको समझाऊंगा। जिस दिन आपको ये लॉजिक समझ में आ गई, पूरी अंक गणित आपकी जेब में होगी, आपकी जेब में होगी, और सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो फार्मूला रटना बंद कर दीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, मैकेनिज्म समझिए कि कैसे हम फ्रैक्शन को हर जगह यूज करते हैं। ये आप तब समझ में आएगा जब फ्रैक्शन को आप अच्छे से स्टडी करोगे, फ्रैक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, तो हर चीज को फ्रैक्शन में बदलकर आप हल कर सकते हो। तो आपके लिए चैप्टर का मतलब खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन किसी चैप्टर को हल आप अपने हिसाब से मतलब फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपका अगला वीडियो जितना भी होगा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। कंप्लीट मैथमेटिक्स फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगा। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और 2025 टारगेट बनाइए कि वैकेंसियां आने वाली हैं, आपका सिलेक्शन हो, यही मेरी दुआ है। तो फिर नई क्लास में मिलेंगे, आप लोग तैयार हो जाइए।